चढ़े और आंटी जी को धक्का मार दिया। कौन मार दिया? पता नहीं क्या होने वाला है आने वाला समय में खतरास का। ठीक है, निकलिए आराम से। हैप्पी जर्नी आपका। सो गाइस, ये है ओडिशा का महानदी। सो हे एवरीवन, वेलकम टू बैक न्यू ब्लॉग्स। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में, धमाकेदार वीडियो में। तो अभी हम हैं धनबाद स्टेशन में और आज का जो हमारा सफ़र होने वाला है वो धनबाद स्टेशन से भुवनेश्वर तक का होने वाला है। और वहाँ हम लोग लिंगराज मंदिर भी जाएंगे, सूर्य टेम्पल भी जाएंगे और वहाँ हम लोग चिल्का लेक भी जाएंगे। चिल्का लेक जो एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट खारे पानी के झील है भाई, वहाँ भी जाएंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम लोग आए पुरी भी जाएंगे और वहाँ का रथ यात्रा भी देखेंगे। जो महारथ यात्रा 2026 का, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है भाई। बहुत सुने, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। तो उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे। तो इस चैनल पे अभी लगातार नया नया वीडियो आने वाला है दोस्तों, कंटिन्यूसली। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इस जर्नी का पार्ट बने। तो अभी हमें धनबाद स्टेशन में, तो चलिए इस ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। तो अभी हमें प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे, हमारी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आने वाली है। 4 बजे आएगी। तो हम स्टेशन कुछ देर पहले ही पहुंच चुके थे क्योंकि ट्रेन छूट ना जाए, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा देखने के लिए हम इतना एक्साइटेड है भाई कि आपको क्या ही बताएं। तो ये है धनबाद स्टेशन का कुछ नज़ारा। देखिए, मौसम भी काफ़ी सुहावना है, मतलब ज़्यादा धूप नहीं है, ठीक है मौसम भी। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मौसम भी कितना सुहावना किया हुआ है, धूप ज़्यादा नहीं है। और ये धनबाद स्टेशन का व्यू है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। सो गाइस, अभी स्टेशन के बाहर चलते हैं और हमको थोड़ा भूख लग गया है तो केला वगैरह खरीदते हैं, टिकट कटवाते हैं और अपना प्लेटफॉर्म नंबर पे जाके वेटिंग करते हैं ट्रेन का। तो चलिए स्टेशन से बाहर चलते हैं और अपना खाने पीने का जो भी सामान है वो खरीद के रख लेंगे और फिर अपना प्लेटफॉर्म नंबर 5 में बैठ रहेंगे, ट्रेन का इंतज़ार करेंगे। तो ये स्टेशन का बाहर जाने का है, टिकट भी कटवा लेंगे, उसके बाद फ्री हो जाएंगे, टेंशन नहीं रहेगा ज़्यादा। सो गाइस, अभी आ चुके हैं स्टेशन के बाहर क्योंकि आपके भाई को भूख लग गया था तगड़ा वाला। तो अभी स्टेशन के बाहर आते हैं, कुछ खाने पीने का सामान ले लेते हैं और फिर अपना टिकट कटवाएंगे और अपना प्लेटफॉर्म नंबर 5 में पकड़ के बैठ रहेंगे, ट्रेन का इंतज़ार करेंगे। तो चलिए कुछ खाने पीने का ले लेते हैं क्योंकि सफ़र बहुत लंबा होने वाला है, तो खाने पीने का जुगाड़ अपना कर लेते हैं। तो ये स्टेशन का बाहर का नज़ारा है कुछ इस तरह का। केला लगा हुआ, केला खरीदते हैं। कैसे डजन भैया? कौन सी? ये 50 का है, वो 60 का। हाफ डजन दीजिएगा। सो गाइस, टिकट वगैरह करवा लिए। जो मेरा पड़ा 250 रुपया पड़ा टिकट का, धनबाद से भुवनेश्वर तक का। अब चलिए बैठते हैं कहीं पर और जो केला खरीदते हैं उसको खा लेते हैं क्योंकि ज़ोरदार भूख लग गया भाई। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, वो 5 है। हमारी ट्रेन 5 पे आने वाली है 4 बजे। सो गाइस, हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लगी हुई है जो सीधा भुवनेश्वर तक जाएगी। तो चलिए बैठते हैं अपना सीट में और सीट पे अपना जो भी खाना पीना है वो कर लेंगे। तो चलिए ट्रेन में बैठते हैं। सो फाइनली गाइस, सीट तो मिल चुकी है। अब आगे का सफ़र पता नहीं क्योंकि भीड़ ज़बरदस्त होने वाला है भाई। ये धनबाद से खुलती है इसीलिए हमको सीट मिल चुका है और बहुत भीड़ होने वाला है क्योंकि एकमात्र यही ट्रेन है जो सीधा भुवनेश्वर तक जाती है धनबाद से। तो आगे का सफ़र पता नहीं कैसे होने वाला है, लेकिन जो भी होगा आपको दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहें। सो फाइनली गाइस, हमारी जो ट्रेन है वो धनबाद स्टेशन से खुल चुकी है भुवनेश्वर के लिए। और देखिए धनबाद स्टेशन से खुल चुकी है हमारी ट्रेन जो 4 बजे खुलती है।
तो चलिए अपना सफर का मजा लेते हैं और सफर को एंजॉय करते हैं। भीड़ अभी कम है लेकिन भीड़ अभी बढ़ेगा। Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? देखिए गाइस कितना कोल्स माइंस है। माइनिंग का काम यहाँ बहुत होता है गाइस। कतरास को पूरा खोखला बना दिया है ये लोग माइनिंग कर करके। पता नहीं क्या होने वाला है आने वाला समय में कतरास का। कोयला ही कोयला है भाई, देख सकते हैं। सो गाइस कतरास स्टेशन पहुंच चुकी है हमारी ट्रेन और ये मेरे घर से बहुत सामने का स्टेशन है दोस्तों। काश अगर यहाँ पर ट्रेन रुकती तो हम यहीं से चढ़ जाते, लेकिन अफसोस की बात यह है कि धनबाद से खुलती है और कतरास में नहीं रुकती है, नहीं तो हम कतरास से ही चढ़ जाते हैं। ये हमारे घर के नज़दीक का स्टेशन है तो रुकती नहीं है फ़िलहाल। कितना खूबसूरत नज़ारा है गाइस, देख सकते हैं। नज़ारा बहुत अच्छा है। अब बहुत सुंदर है ना। अब बड़ाकर वाला है, दामोदर है क्या? दृश्य बहुत अच्छा है दोस्तों, सुंदर है देखिए। नज़ारा देखने में बहुत मज़ा आता है बोकारो स्टील थर्मल प्लांट का। जब लाइट जलती है ना तो मतलब देखने लायक होता है। लेकिन प्रदूषण भी यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, चारों तरफ धुआं धुआं है। सो गाइस हमारी जो ट्रेन है वो बोकारो घुस चुकी है, बोकारो स्टेशन। बोकारो के बाद जस्ट हम लोग जाएंगे मूरी, मूरी के बाद झारखंड की राजधानी रांची। भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है स्टेशन में। सो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6 और चलिए आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा शाम का। कितना सुहावना किया हुआ, मौसम भी काफ़ी साफ, मतलब पानी वाला है मौसम भी। मौसम भी बहुत अच्छा है भाई। चलिए दिखाते हैं आपको जनरल डब्बा का वॉशरूम कैसा है। यहाँ एक मिरर लगा हुआ है इस टाइप का। चलिए आपको वॉशरूम दिखाते हैं। सो गाइस आपको एक अंदर में भी मिरर देखने को मिल जाएगा यहाँ। पानी भी आ रहा भाई, पानी भी आ रहा है और ठीक ठाक है, कंडीशन ठीक है, उतना भी खराब नहीं है, अच्छा है। पानी भी आ रहा है। बहुत तो जनरल डब्बा में पानी भी नहीं आता है भाई, बहुत सा जनरल डब्बा में पानी तक नहीं आता है भाई, इसमें तो पानी भी निकल रहा है। तो ओवरऑल ठीक ठाक है। ये दोस्तों शाम का नज़ारा है, 6 बज रहे हैं अभी शाम के और देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। मन तृप्त हो जाता है, एकदम मन शांति लगता है।
फाइनली गाइस मुरी स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद रांची स्टेशन। तो भीड़ है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। चढ़े और आंटी जी पर धक्का मार दिया। कौन मार दिया? धक्का मार दिया एकदम। ठीक है, निकलिए आराम से। हैप्पी जर्नी आपका। ओके, सही है। सफ़र कट गया आपसे बात करते करते। अरे आधा मेमोरी याद रहेगी। चलिए संजू, देखिए आपका भी मामा घर है नेसर में, उसका भी मामा घर नेसर में। आपका मौसी का ये दुर्गापुर। हाँ, कॉन्फिडेंस एकदम मिल गया एकदम पूरा। सही हो, सही है। मेरा नाम रंजन प्रमाणित। हाँ हाँ, सेव कर लिए आपका नाम। ठीक है, धनबाद लिखिए। धनबाद ना। ठीक है, आपको वीडियो वगैरह भेजेंगे। अच्छा, ठीक है ना। ठीक है। 1 hour later. सो भाई, आपके भाई को लग गया बहुत जोर का भूख। तो देखते हैं मम्मी क्या क्या भरी है। तो एक लोटी चोको पाई का डब्बा भर दिया है। ठीक है, और एक चिप्स है। और देखते हैं क्या क्या है। और देखते हैं, ये पता नहीं क्या है, बिकाजी का है, जो शायद क्या भैया भेल पूरी है। तो अभी खाते हैं जस्ट, और फिर आपसे मिलते हैं। 2000 years later. यहाँ कोटी चलो। सो गाइस, अभी रात के बज रहे हैं 1:40 और बहुत ज़ोरों से नींद लग रहा है। तो अभी सोते हैं और कल सुबह आपसे मिलते हैं। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे इन दिस ट्रेन। आज दूसरा दिन है हमारा इस ट्रेन में, और अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी भी 2 घंटा लेट है हमारी ट्रेन भुवनेश्वर के लिए। तो देखते हैं क्या कंप्लीट कर पाएगी डिले को। तो आज हमारा दूसरा दिन है इस ट्रेन में। तो चलिए, खूबसूरत नज़ारा देखिए, जो पहाड़ है, मौसम भी सुहावना है। सो गाइस, ये है ओडिशा का महानदी, और इसको महानदी ऐसे ही नहीं बोला जाता। देख सकते हैं कितना बड़ा है, लंबा चौड़ा है एकदम। पिछले बार आए थे तो पानी नहीं था, इस बार पानी है। ये कितना भरा हुआ है, बहुत बड़ा है भाई। कम से कम 1-2 मिनट लगेगा इसको पार करने में, कम से कम। सो गाइस, अभी हम लोग कटक में हैं। कटक पहुंच चुकी है हमारी ट्रेन, और इसके बाद हम लोग का लास्ट स्टेशन भुवनेश्वर। तो ट्रेन खुल चुकी है दोस्तों। स्टेशन से, कटक स्टेशन से खुल चुकी है ट्रेन भुवनेश्वर के लिए। सो फाइनली गाइस, भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं, और चलते हैं अपना होटल और फ्रेश होकर अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं, जो लिंगराज मंदिर है। तो चलिए, आपको होटल में मिलते हैं।